हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शाओयिंग का डैड जो उसकी मॉम को वहाँ से बाहर ले जाते और बाहर आकर डोर क्लोज भी कर देते और फिर कान लगाकर सुन रहे होते। तो वो कहने लगती है कि हम तो किसी के घर पर नहीं जा रहे थे उनके डॉग को देखने के लिए। तो वो कहते हैं कि डॉग को कौन देखेगा, पहले तो यहाँ की मैं बातें सुनूंगा। ये देखकर कहने लगती है कि आप ना उसके डैड नहीं लग रहे हैं जिस तरह कान लगाकर बातें सुन रहे हैं, चले साइड पर हटे, मुझे बातें सुनने दे। ये कहकर उनकी खुद बातें सुनने लग जाती और योहांग जो उससे पूछा होता है कि तुम मुझे बताओ तुम मुझसे क्या बात करना चाहती थी। तो वही बात वो बोल देती है जो लोग हयोंग को लेकर बात कर रहे थे कि ये दो डिपार्टमेंट्स को जोड़ने के लिए आया और इसको एक्सपेंड करने के लिए आया है। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है और इसमें गलत क्या है। तो वो कहती है कि तुम जानबूझकर यहाँ पर आए हो ना, और देखो हमारे रिलेशन लोगों के सामने आ गया तो या तो तुम्हें निकाला जाएगा या मुझे निकाला जाएगा, पर इजी उनके लिए यही होगा कि मुझे निकाल दे, क्योंकि अभी मैं फुल टाइम वर्कर नहीं बनी हूँ, जबकि तुम तो परमानेंट वाले वर्कर हो ना। तो वो मुझे ही निकाल देंगे और मेरी जॉब चली जाएगी। जॉब मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, वैसे भी हमारे इस रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो ही जाना है। ये सुनकर तो योहांग वैसे ही हो जाता है कि क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो, किस तरह का हमारा रिलेशनशिप है। तो वह कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। वो तो ये बात समझ ही नहीं पा रहा होता है कि इसने हमारी रिलेशनशिप को समझा क्या हुआ है, पर वो उसे कहने लगता है कि तुम रिलेशनशिप के बारे में सोचना बंद करो और जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पर वो तो खाने लग जाती और वैसे ही मछली का कांटा उसके गले में फंस जाता है। तो बोल भी नहीं पा रही होती, बस खांसी करके निकालने की कोशिश कर रही होती है। अब ये भी पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ, और इसकी मॉम भी परेशान हो जाती उसकी आवाज सुनते ही। तो जल्दी से उसके डैड को डोर ओपन करने को बोलती है। वो की से डोर ओपन करते और दोनों अंदर आ जाते हुए पूछने लगते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। तो योहांग कहता है कि शायद मछली का कांटा इसके गले में फंस गया। तो उसके डैड देसी टोटका लाने लगते हैं। तो वो कहता है कि नहीं इस चीज की जरूरत नहीं है, क्या पता ज्यादा मसला सीरियस ना हो जाए, तो मैं अभी इसे डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ हॉस्पिटल। अब ये हॉस्पिटल लेकर तो आ गया था, पर नर्स जिस मशीन को साफ वगैरह करी होती उस चीज को देखकर इसकी भी हालत खराब हो रही होती है, साथ में योहांग की भी हो रही होती है। वो कहने लगता है कि क्या इसका यूज होना जरूरी है। तो वो कहती है कि हाँ इसी का तो यूज होगा, फिर तो पता लगेगा कि कांटा कहाँ पर है। साथ वाले कमरे से भी चीखों की आवाजें आ रही होती है। तो वो सुनकर तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और यहाँ शाओनिंग भी परेशान होती है। तो वो कहने लगती है कि नहीं वो साथ वाला पेशेंट किसी और चीज के लिए आया हुआ है। तो वो चीखी मारा, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने पहली फैमिली मेंबर देखा है जो पेशेंट से ज्यादा परेशान हो रहा है। और सच में योहांग उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। अब ऐसे डॉक्टर भी फ्री हो जाता है। वो शाओनिंग को कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। शाओनिंग डर तो रही होती है पर फिर भी हिम्मत करके चली जाती है। अब जैसे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है उसकी चीखें भी सुनने वाली होती है। हॉस्पिटल से बाहर आ रही थी। अब कांटा भी निकाल कर वो लोग बाहर रख देते हैं, पर इसकी आंखों से आंसू अभी भी आई जा रहे। तो वो कहने लगता है कि कुछ नहीं होता, अब अपना रोना बंद करो। तो वो कहती है कि मैं रो नहीं रही हूँ, ये खुद ब खुद हो रहा है। तो नर्स कहती है कि हाँ ऐसा होता है, आपके हस्बैंड तो आपके लिए बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। अब हस्बैंड सुनते ही वो तो चुप से हो जाती और योहांग उसकी तरफ देखने लग जाता है। तो वो कहती है कि चलो घर चलते हैं। उसकी कार में आकर बैठ जाती है। वो भी इसके लिए पानी लेकर आता है। कहता है कि पहले तुम्हें पानी पी लेना चाहिए। अब ये भी पानी पीने लगती है। तो वो उसे कहने लगता है कि आने वाली बात को मुझे तुम्हें क्लियर कर देना चाहिए, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आया, बल्कि मुझे प्रेसिडेंट ने भेजा है। उन्होंने मुझे ये काम करने को बोला है, जबकि ये इम्पॉसिबल काम है, मुझे पता भी है, बट मेरे लिए काम करना जरूरी है। तो वो कहती है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से तुम ये काम कर रहे हो। तो वो पहली रीजन ये बताता है कि वो टीचर बहुत ही अच्छे हैं। जब मैं अब्रॉड में पढ़ रहा था तो उन्होंने स्कॉलरशिप में मेरी हेल्प की और भी चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प की है, मैं जितना उनके लिए कर सकूं उतना कम है। और दूसरी रीजन मेरी मॉम जिनका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो वो कहती है कि आंटी को क्या मसला है। तो वो बताता है कि उनका जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसका खर्चा बहुत ही ज्यादा आ रहा है, और अगर मैं ये काम उनका कहा हुआ कर लेता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा अमाउंट मिलेगी, जिससे मैं अपनी मॉम का खर्चा बहुत अच्छे से उठा पाऊंगा। और जो उनकी अब्रॉड से मेडिसिन आ रही है वो भी बहुत ज्यादा महंगी है। अब ये दोनों बातें सुनने के बाद तो शाओनिंग भी परेशान से हो जाती है और कहने लगती है कि हाँ तुम्हारी दोनों रीजन तो बिल्कुल ठीक है, पर मैं इसको ठंडे दिमाग से सोचा चाहती। तो वह कहता है कि सोचने में ज्यादा टाइम मत लगाना, और जो चीज तुम रिलेशनशिप को लेकर सोची हो ना, अगर कुछ होता है तो मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे जो कुछ मर्जी हो, हम दोनों इस चीज का सामना करेंगे। पर अब उसे सोचने के लिए टाइम मांग लिया था, इसलिए वो भी इससे आंस नहीं मांगता। और योहांग बैठ कर जब काम कर रहा होता है वैसे ही उसे टीचर की कॉल आ जाती है, मतलब कि प्रेसिडेंट की कॉल आ जाती है। प्रेसिडेंट कहने लगते हैं कि तुमने इस बारे में क्या सोचा। तो कहने लगता है कि हाँ मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, पर मैं आपका ये वाला काम नहीं कर सकता, बाकी आप मुझे जो भी काम बोलेंगे मैं वो काम करने के लिए हाजिर होऊंगा। और ये सारी बात शाओनिंग बाहर से सुन रही होती, क्योंकि वो शायद पानी पीने के लिए बाहर आई थी। और उसकी ये कन्वर्सेशन सुनने के बाद अपने रूम में चली जाती है और वापिस से सोचने लगती है कि उसे क्या करना चाहिए। तो सुबह में सोचकर उसे कहती है कि तुम इस काम को कर सकते हो, चाहे ये काम इम्पॉसिबल लग रहा है, पर तुम अगर रिस्क लेना चाहते तो कोई इशू नहीं है, बट उससे पहले एक एग्रीमेंट पेपर साइन करना होगा। हम दोनों एक दूसरे के क्लोज नहीं आएंगे और न ही किसी को शक होगा। अगर जो भी क्लोज आएगा वो हार जाएगा और वो खुद ब खुद ही कंपनी को छोड़ जाएगा। जैसे हमारी बात सबके सामने आ जाएगी तो वो इस चीज के लिए एग्री कर जाता है। अब जब ये एग्रीमेंट पेपर बनाती है तो उसके अंदर कुछ शर्तें वगैरह लिखती है कि तुम मुझे काम कंप्लीट होने के बाद 10 मिलियन दोगे और दिल लगाकर मेहनत कर काम करोगे। इस तरह की बातें लिख रही थी। तो ये भी अपने एग्रीमेंट पेपर में लिख लेता है कि डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डबल अमाउंट में प्रॉफिट बनाएगा। तो ये भी उसकी बात सुनकर कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल काम है। तो वह कहता है कि तुमने भी जो बातें लिखी है वो भी तो इम्पॉसिबल है ना, अगर
मैं वो कर सकता हूँ तो ये भी तुम कर सकती हो, और जिस चीज में मैं हूँगा वो काम कभी भी इम्पॉसिबल नहीं होता। तो उसकी ये बात सुनने के बाद ये भी कहती कि ठीक है, मैं अपने एग्रीमेंट को थोड़ा चेंज करना चाहती हूँ, मैं 10 मिलियन की बजाय तुमसे 50 मिलियन लूंगी। तो वो भी ये अमाउंट सुनकर उसकी तरफ देखने लग जाता है, कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा नहीं है। तो वो कहती है कि तो क्या हुआ, फेयर तरीके से चलना चाहिए ना। अब अपनी लिपस्टिक को थंब पर लगाकर स्टैंप लगा देती और वो भी सेम इसी तरह करता है। अब दोनों एक दूसरे के एग्रीमेंट पर भी लगा देते हैं और दोनों एक दूसरे से हैंडशेक भी करते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों ने काम पर जाना होता है, दोनों ही काम के लिए जा रहे होते हैं, बट होयंग जो पहले निकलता है वो बगैर देखे कार्ड उठा लेता है। वो ये नहीं देखता कि उसने किसका कार्ड उठा लिया, और उसके बाद जब ये भी जाती तो ये भी बगैर देखे कार्ड उठा कर ले जाती है। अब जैसी कंपनी आती है तो सबसे पहले मीटिंग होती है जहाँ पर प्रेसिडेंट खुद योहंग का इंट्रोडक्शन करवाते हैं और उन लोगों से बोलते हैं कि आप लोगों ने इसकी हेल्प करनी, आखिर आप लोग सीनियर हो, काफी टाइम से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो चीजों का ज्यादा पता होगा। तो वो भी बड़ी खुश होकर हाँ कर देते हैं। और वैसे ही मिस्टर सिंह भी आ जाते हैं जो कहने लगते हैं कि इतनी जल्दी मीटिंग, और वैसे ही प्रेसिडेंट को देखकर कहते हैं कि आप, और उन्हें हेलो करने के बाद अपनी जगह पर चले जाते हैं। प्रेसिडेंट को तो बड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि ये मीटिंग के टाइम से लेट क्यों आया है। और शाओनिंग जो अपना कार्ड जैसे ही कार्ड से बाहर निकालती है तो उस पर तस्वीर देखकर तो डर जाती है, फौरन से पिक के ऊपर हाथ रखती है और वापिस से कार्ड अंदर कर लेती है। अब प्रेसिडेंट तो चले जाते हैं, प्रेसिडेंट के जाते साथ ही जाओ तो पहले ही बैठ जाता है। वो तो योहंग के कहने का वेट भी नहीं करता, सभी लोग जाओ की तरफ देखने लग जाते हैं, पर जाओ तो ऊपर की तरफ भी नहीं देखता। तो योहंग भी कहता है कि आप लोग भी बैठ जाओ, वो लोग भी बैठ जाते हैं। अब योहंग अपना इंट्रोडक्शन उन्हें करवाता है और उन लोगों से भी बोलता है कि आप लोग भी अपना इंट्रोडक्शन करवाओ। वो जाओ के वेट में होता है कि जाओ की तरफ से बारिश स्टार्ट होगी, बट जाओ तो अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाता, उससे पहले जिंग को करवाना पड़ जाता है। वो बताती है कि वो यहाँ पर 7 सालों से काम कर रही है, और फिर जाओ को भी इशारा करके बुलाते तो वो भी अपना इंट्रोडक्शन करवा देता है। एक एक करके सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे होते हैं और सबका एक्सपीरियंस 3 सालों से ऊपर ही होता है। लास्ट में शाओनिंग की भी बारी आ जाती है जो बताती है कि मेरी अभी परमानेंट जॉब नहीं और मेरा नाम शाओनिंग है। अब ये बात सुनकर योहंग कहने लगता है कि यहाँ पर शाओनिंग के अलावा सभी लोगों के पास 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो इसका मतलब आप लोग मेरे सीनियर्स हुए और हम सब कोलीग्स हैं और कोलीग्स बनकर ही काम करेंगे। आज हमें साथ में डिनर करना चाहिए। जाओ तो साफ मुंह पर मना कर देता है कि मुझे काम है तो मैं डिनर नहीं कर सकता और मुझे लोगों से भी मिलने जाना होता है, जैसे मेरी जॉब खत्म होती है तो मैं आपसे सॉरी करता हूँ। इसी तरह बाकी लोग भी एक एक करके मना करने लगते हैं। तो योहंग भी ज्यादा लोगों से कोई बात नहीं करता, कहता है कि चलो कोई बात नहीं। ये कहकर मीटिंग एंड करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिस जिंग जो जाओ को गुस्से से देख रही होती है, पर जाओ को इस चीज से जरा फर्क नहीं पड़ता और योहंग जो बैठकर अपना काम कर रहा होता है तो फिर सोचता है कि मुझे बाहर भी देखना चाहिए कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। विंडो ओपन करके देखने लगता है कि कौन क्या कर रहा है। अब सभी लोगों को देखने के बाद उसकी नजर शाओनिंग पर जाती है और जैसे ही शाओनिंग इसकी तरफ देखते तो जल्दी से कार्ड दिखाती है, तो वो भी अपना कार्ड देखने लगता है, जिससे उसे पता लग जाता है कि मेरे पास शाओनिंग का कार्ड आ गया और उसके पास मेरा कार्ड चला गया है। ये देखने के बाद वापस से शाओनिंग को देखने के लिए जाता है, बट उसके सामने ही अपने कर्टन्स को नीचे कर देता है। अब ब्रेक टाइम हो जाता है तो शाओनिंग अपनी फ्रेंड वे के साथ बैठकर खा रही होती है और वे भी इसकी मैरिज लाइफ को लेकर बात कर रही होती है और कहने लगती है कि तुमने शादी की योहंग। जैसे योहंग का नेम लेती है तो वो फौरन से चुप करवाती है कि अगर कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा और उसे पता लग जाएगा, तुम्हें सोच समझ कर नाम लेना चाहिए। तो वो उसकी मैरिज लाइफ को लेकर कुछ क्वेश्चन वगैरह करी होती तो वो कहने लगती है कि जैसा तुम सोच हो ना, अभी हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो वो कहती है कि क्या वो इन चीजों में अच्छा नहीं है, तो कहने लगती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। इतने टाइम में पीछे से योहंग भी आ जाता है, जिसको देखते ही वे तो बिल्कुल चुप से हो गई थी। वो तो जल्दी से अपने नूडल खा रही होती है और होयंग शाओनिंग से कहता है कि बस यही खा रही हो ब्रेक में। तो वो कहती है कि हाँ, इससे पेट भर जाएगा, पर वो तो असल में कार्ड पकड़ाने के लिए आया था और ये भी उसका इशारा समझ जाती तो नीचे से उसका कार्ड उसे वापस कर देती और अपने वाला कार्ड उसे ले लेती है। तो ये भी कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम लोगों को खाते हुए तंग नहीं करता। ये कहकर कॉफी उसके सामने रखता, कहता है कि गरम गरम ही पी लेना। ये कहकर उनके पास से चला जाता और ये भी खुश हो रही होती है और कहने लगती है कि चलो ठीक है, मैंने खा लिया, मेरा पैक करके ले आना और मैं जा रही हूँ वापस काम के लिए। अपनी कॉफी पकड़ कर वहाँ से जाने लगती है, पर वैसे वहाँ से स्लिप होने लगती है। योहंग ने तो उसे स्लिप होते हुए देख लिया था और वो भी मुड़कर योहंग की तरफ देखते हुए फिर वहाँ से भाग जाती है। योहंग भी उसे इस तरह देखकर स्माइल करने लगता है और इधर जाओ दिखा जाता है जो देखने लगता है कि टाइम तो काफी हो चुका है, तो मैनेजर जिंग अभी तक बाहर क्यों नहीं आई। वैसे ही वो अपने ऑफिस से बाहर आ जाती है और पूछने लगती है कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं। तो वो सब लोगों को बताती है कि मीटिंग होने वाली है। तो वो कहता है कि आज मीटिंग क्यों हो रही है। तो वो कहती है कि मुझसे ना पूछो, अगर तुम पूछना चाहते हो तो मिस्टर योहंग से जाकर पूछ लो, वो तुम्हारे क्वेश्चन का बहुत ही ज्यादा अच्छे से परफेक्ट आंसर देंगे। और कोई भी मीटिंग से लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें लेट होने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खुद भी मीटिंग में जल्दी जाती और बाकी सब भी एक एक करके मीटिंग में आ जाते हैं। शाओनिंग भी लास्ट में आकर बैठ गई थी, पर अभी तक ना तो जाओ आया था और ना बाकी जो भी लड़के थे वो आए थे, बस लड़कियां ही आई हुई थी, क्योंकि सभी लड़के उसे चिढ़ते थे। ये देखकर तो जिंग को भी गुस्सा आ रहा होता और योहंग को भी आ रहा होता, पर भी बैठकर उनका वेट कर रहा था। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।